अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम हमारे स्टैंडर्ड 7 की 3.1 पे पोएम स्लीप बेबी स्लीप इस पोएम का वर्कशॉप करेंगे, जो कि लिखी गई है बाय एन एनोनिमस पोएट। एनोनिमस के मानी है गुमनाम। ओके, सो स्लीप बेबी स्लीप इस पोएम के जो शायर है, पोएट है, वो एक गुमनाम शख्स है। So let us learn the workshop question answers of 3.1 poem Sleep Baby Sleep. आपको दिया गया पहला सवाल है सिंग द सॉन्ग, दैट इज़ आपको दी गई पोएम सही से एक बार पढ़नी है। एंड देन द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द सॉन्ग, यानी दिए गए गाने में क्या करना है, आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। और आई होप आपको पता होगा कि आपको जो पोएम है ये स्लीप बेबी स्लीप, ये जो नज़म दी गई है आपको, ये पोएम यू कैन सी हियर एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गा रही है। इसके लिए ये नज़म यानी एक लोरी है, एक लल्लबाय है। सो लेट अस डू द क्वेश्चन आंसर्स। स्लीप बेबी स्लीप का जो पहला दूसरा सवाल है राइमिंग वर्ड्स का, उसको आपको पता है कि स्लीप का राइमिंग वर्ड है शिप, ट्रीज। यहाँ पर आप ध्यान दो कि यहाँ पे जो ट्रीज है ये ट्री लेना है, ठीक है। देन ट्री का राइमिंग वर्ड होता है दी, ब्राइट नाइट, बी दी, डॉग, रोग, गो, सो, राइट। तीसरा सवाल है आपको कि आपको द मदर इन दिस पोएम यूजेस वेरियस आइडियाज टू मेक द चाइल्ड क्लोज इट्स आइज एंड स्लीप, यानी दिए गए पोएम में, दिए गए लल्लबाई में, लोरी में माँ जो है वो अलग अलग किस्म की शक्लें लड़ाकर अपने बच्चों को, अपने उस छोटे से बच्चे को आंखें बंद करने के लिए और सोने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है। तभी यहाँ पर आपको बताया गया है कि दी गई पोएम जो 5 स्टैंजाज की है, उन हर एक 5 स्टैंजाज में अलग अलग आइडियाज़ दिए गए हैं। जैसे कि पहला दिया देखो, थ्रिएटन इन अ लविंग मैनर, यानी प्यारे तरीके से धमकाना। थ्रिएटन यानी धमकाना, तो प्यारे तरीके से माँ अपने बच्चे को धमकाती है, वो है स्टैंजा नंबर 4, यानी चौथे स्टैंजा में वो बताया गया है। तो वैसे आपको पहचानना है कि दिए गए आगे के जो आइडियाज़ है ये आपको कौन से स्टैंजाज में मिलते हैं। जैसे कि क्रिएट अ प्लेजेंट पिक्चर, यानी खूबसूरत सा पिक्चर, तस्वीर बनाई गई है। यस, स्टैंजा नंबर 1 करेक्ट। देन है रिमूव द थ्रेट, यानी डर निकाल देना, एंड मेक द चाइल्ड फील सेफ, और बच्चे को महफूज या फिर हिफाजत में है इस तरीके से फील करवाना। ये दिया गया आपको स्टैंजा नंबर 5 में, करेक्ट। देन है डिस्क्राइब अ नाइट इन अ ब्यूटीफुल मैनर, यानी रात का बहुत ही खूबसूरती से क्या करना है, डिस्क्रिप्शन, उसका मंजर लिया गया है, वो है स्टैंजा नंबर 2। और आखिरी है प्रॉमिस अ गिफ्ट, यानी उस बच्चे को माँ गिफ्ट, तोहफा देने की क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो वो है स्टैंजा नंबर 3, करेक्ट। देन यू हैव फोर्थ क्वेश्चन। आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, आपको फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 to 8, यानी 6 से 8 बच्चों का ग्रुप बनाना है। लिस्ट द फेवरेट सॉन्ग्स पोएम्स ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स, फिर हर एक ग्रुप के हर एक मेंबर के पसंदीदा गाने का या नज़म की क्या करनी है, हमको लिस्ट बनानी है। मेक अ लॉन्ग लिस्ट बाय पुटिंग टुगेदर ऑल लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स, तो हर एक ग्रुप की जो अलग अलग लिस्ट बनेगी 6 से 8 बच्चों की, वो वापस हमको क्या करनी, इकट्ठा करनी है और उनकी एक बहुत लंबी चौड़ी वापस से लिस्ट बनानी है। नाउ यू मे चूज सॉन्ग्स और पोएम्स फॉर एनी लैंग्वेज, फ्रॉम एनी लैंग्वेज, आप किसी भी ज़बान से, हिंदी, मराठी, उर्दू, इंग्लिश, आप अलग अलग गाने चुनकर वो लिख सकते हैं। नाउ डिस्क्राइब योर फेवरेट सॉन्ग्स, अभी यहाँ पर आगे सवाल है कि आपका जो पसंदीदा गाना है उसको आपको क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। जैसे आपको इसके आगे कुछ लेबल्स बताए दिए जाएंगे, कुछ नाम बताए जाएंगे, उस हिसाब से आपको क्या करना है, उनको अलग अलग क्या करना है, ग्रुप में डालना है। नोट दैट यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन लेबल फॉर अ पोएम,
ये पॉसिबल है कि आपकी एक नज़म अलग अलग तरीके की, जो एक आपको अलग अलग किस्म दिए है उसमें हो सकती है, तो भी चलेगा। तो सी हर अभी आपको सवाल जैसे पहला दिया है ललबाय। ललबाय यानी लोरी। स्लीप बेबी स्लीप जो हमने अभी नज़म पढ़े इसके पहले, वो खुद क्या है, एक लोरी है। फिर हिंदी में देखो रहती है लल्ला लल्ला लोरी, ये भी क्या है, एक ललबाय है। दूसरा है पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति पर जो हम गीत गाते हैं, जैसे कि सारे जहाँ से अच्छा या फिर वंदे मातरम, ये क्या है, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स है। इंस्पिरेशनल, हौसला अफजाई करने वाले सॉन्ग, जैसे कि है वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, उसका हिंदी कन्वर्जन है। देन यू हैव फोर्थ बैलेड। बैलेड यानी क्या, स्टोरी इन पोएम फॉर्म, यानी कोई भी कहानी, कोई भी छोटी सी दास्तान बोलो या कोई भी छोटा सा किस्सा आपको नज़म के फॉर्म में पढ़ने के लिए दिया जाता है। अभी जैसे कि यहाँ पर देखो आपको दिया है चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, ये जो नज़म हमने इसके पहले की गई है, उस नज़म वो नज़म क्या बताती है आपको, जैसे रोज़ाना बच्चे जो रोज़ाना स्कूल जाते हैं ये बताती है, इसके लिए बैलेड कहा जाता है। वैसे द इंच के फ्रॉक करके एक पोएम है जिसमें कहानी बताई गई है कि कैसे एक जो समुद्री लुटेरा रहता है वो किस कदर अपनी बुराई उसको उस कहानी में बताई गई है, लेकिन उसकी बुराई की वजह से आखिर उसकी मौत भी बहुत दर्दनाक बताई है, लेकिन वो पोएम है इसलिए उसको बैलेड कहा है। देन फिफ्थ है नर्सरी राइम्स। अभी नर्सरी राइम्स यानी क्या, जो छोटे बच्चे स्कूल में गाते हैं, जो स्पेशली इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी में भी होते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वन टू बकल माई शू, ये हुए नर्सरी राइम्स। फिर है छठा फ़नी, यानी मज़ाहिया नज़में कौन सी है, तो लाला जी का आपने सुने होंगे, लाला जी ने राइट केला खाया। फिर बिल्ली की खिल्ली, एंड इंग्लिश में कैट इज़ फैट, ये भी एक फ़नी नज़म है। और सेवेंथ है नेचर, यानी कुदरत के ऊपर ऐसे कोई पोएम, तो देर आर मैनी, हम उसमें से दो नाम ले सकते हैं। इंग्लिश में ट्रीज़ है और कूल समर, ये दोनों इंग्लिश पोएम्स है, नेचर पोएम्स। देन सी द नेक्स्ट। अभी आपको क्या करना है उसके बाद, हमने इस तरीके से एग्जाम्पल्स तो मैंने आपके से पहले के स्लाइड में बता दिए। अभी आगे आपको सवाल दिया है कि ये जो सारे टाइटल दिए हैं ना, इंग्लिश में नाम दिए हैं, इसको आपको आपकी मदर टंग में यानी मादरी ज़बान में लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक का मादरी ज़बान में यानी उर्दू में क्या कहते हैं वो देखेंगे। सो लेट अस डू दैट। जैसे पहला दिया है पेट्रियाटिक सॉन्ग यानी कबूल वतनी की, प्रेयर यानी दुआ, इंस्पिरेशनल सॉन्ग यानी तलकीनी गीत, फोक सॉन्ग लोकगीत, ललाबाय लोरी, बैलेड यानी जज्बाती गीत जहाँ पर जज्बात बोले या कहानी पेश की जाती है, मार्चिंग सॉन्ग यानी कदम ताल वाले गीत, नर्सरी राइम्स यानी छोटे बच्चों के गीत या नज़में होती है, रोमांटिक सॉन्ग यानी इश्किया गीत, नेचर पोएम यानी कुदरती गीत जो कुदरत के बारे में आपको क्या बताते हैं, नज़में बताती है, वेलकम सॉन्ग यानी इस्तकबाल वाले गीत, फ़नी सॉन्ग या पोएम यानी मज़ाहिया गीत या नज़म, सैड सॉन्ग या पोएम यानी उदासी वाले गीत, सॉन्ग फॉर स्पेशल ओकेजन किसी मखसूस मौके पर जो गाए जाते हैं ऐसे गाने यानी सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ओकेजन होता है। देन है टाइटल सॉन्ग यानी उनवानी गीत, जिंगल यानी झनकार वाले गीत होते हैं, नरेटिव पोएम यानी दास्तान वाली नज़में, और रिलीजियस यानी मजहबी गीत। ओके, तो इस तरीके से आप इन सबके नाम आपके नोटबुक में भी कॉपी करने हैं और याद रखना है कि उसका ट्रांसलेशन क्या है। दैट्स इट। इस तरीके से हमारा स्लीप बेबी स्लीप इस नज़म का, इस पोएम का जो वर्कशॉप क्वेश्चन आंसर पार्ट है वो हो गया है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।